सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं और बोले, जितना वचन अभी मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठा के अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए घुटनों के भार बैठ जाओ। उठ जाना यीशु नासरी दी दुल्हन, उठ जाना उठ जाना उठ जाना यीशु नासरी दी दुल्हन, उठ जाना खबला के कलाम दे, खबला के कलाम दे, नीले अंबरा दे पार उठ जाना उठ जाना उठ जाना यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना उठ जाना उठ जाना यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना। उस दे वचन वाला पौना लिबास लाड़ी, उस दे वचन वाला पौना लिबास लाड़ी ने, वचना ते रख अगे बदरा विश्वास लाड़ी, वचना ते रख अगे बदरा विश्वास लाड़ी ने। जोर से तारीफ करो, जोर से। एक बार स्क्रीन की ओर देखकर अपने लिए तारीफ करो। देखो आज हम ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में बैठे हैं। आज जो वचन आप सुनने जा रहे हैं ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 1, 2 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वह अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनता है और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है बाइबल की। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद अपने आप को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज तेरा रूह खुदावंद बात करे, आज तेरा रूह मुझसे बात करे। खुदावंद इन लोगों के हृदय को छिदे, ये बदल जाए खुदावंद, तुझ में चलें और भागें और दौड़ें और सेम न रहें। इन जीसस ने आज बाइबल कहती जो कोई भी इस वचन को सुनेगा वो ब्लेस होगा। सिर्फ सुनने से ही वो जो पढ़ेगा यानी मैं, वो ब्लेस होगा, यानी आप जो ब्लेस होंगे। आप ऑलरेडी ब्लेस हैं इस प्रेजेंस में आके यीशु मसीह के नाम में। प्रकाशित वाक्य बाइबल की एक लौती ऐसी पुस्तक है जिसने ये लिखा है कि अगर तुम सिर्फ इसे सुन ही लोगे या सिर्फ इसे पढ़ ही लोगे तो भी तुम ब्लेस हो जाओगे, तो भी तुम आशीषित हो जाओगे। आमीन। जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप इसे सुन रहे हैं, मैं भी इसे सुन रहा हूं, हम आज आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जो पुस्तक, आज जो वचन प्रकाशित वाक्य के बीच से मैं आपको पढ़ने के लिए जा रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ये चाहता है, आप वाइट कपड़ों में इसलिए हैं, कुछ लोगों ने डालियां पकड़ी हुई हैं। जो वचन मैंने पढ़ा था पिछले मीटिंग को कि बहुत सी एक वाइट लोगों की, वाइट कपड़े डाले हुओं की भीड़ जो हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए स्वर्ग में, जिनकी कोई गिनती नहीं।
व्हाइट कपड़ों का मतलब वो लोग जो जीत चुके हैं। व्हाइट कपड़ों का मतलब वो लोग जो पवित्रताई में रहकर, पाप पर फतह पाकर, कलेश के ऊपर फतह पाकर, जो डरे नहीं, जो घबराए नहीं, किसी के डराने से डरे नहीं और परमेश्वर में खड़े रहे। बाइबल कहती है वो सब लोग स्वर्ग में जीत कर, व्हाइट वस्त्र डालकर, यानी पवित्रताई के वस्त्र डालकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। आज जब एक दूसरे को आप व्हाइट कपड़ों में, मुझे व्हाइट कपड़ों में आप देख रहे हैं, ये एक निशानी है कि ये तो थोड़ी सी भीड़ है, वहां तो करोड़ों की, ये लाखों की हो सकती, वहां करोड़ों की भीड़ होगी जो व्हाइट कपड़ों को डालकर, बाइबल कहती है हर जाति में से, हर कुल में से, हर भाषा में से एक भी जाति ऐसी नहीं होगी धरती की, एक भी भाषा ऐसी नहीं होगी धरती की जो उस भीड़ में मौजूद नहीं होगी। कि परमेश्वर जो है वो क्या चाहता है, आपने अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को इस संसार के चक्करों से, पापों से क्यों बचाकर रखना है। बाइबल कहती है अब्राहम जो इस धरती का सबसे आशीषित इंसान था, बाइबल कहती है राजा भी उससे डरते थे, सरकारें भी उससे भय खाती थी, उसकी ब्लेसिंग सरकारों से भी ज्यादा थी। बाइबल कहती है वो राजा जो बड़े बड़े राजाओं को मारकर लूत को भी ले गए, उन बड़े बड़े राजाओं को अकेले अब्राहम और उसके लोगों ने मार दिया था। अब्राहम इतना आशीषित, धरती पर भी आशीषित, स्वर्ग पर भी आशीषित था। बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, तुझे एक वंश दूंगा। 75 साल की उम्र में उससे वायदा किया था। और अब्राहम जब 99 साल का हो गया, 99 का हो गया, तब भी उसके पास बेटा नहीं था। लेकिन वचन बताता है कि वो एक ऐसे स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोहता था, वो ऐसे नगर की बाट जोहता था जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। यानी उसका ध्यान जो था वो स्वर्गीय हो गया था। उसका ध्यान ये हो गया था कि मान लो अगर मुझे बच्चा अभी ना मिले और मैं यहोवा से हट जाऊं और अपनी मुक्ति को गवा बैठूं, तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, चाहे मुझे संसार की आशीष मिले या ना मिले, चाहे खुदा का वायदा पूरा हो या ना हो, वो चंगा करे या ना करे, ब्लेस करे ना करे, लेकिन मैं अपनी साल्वेशन, अपनी मुक्ति को नहीं गवाऊंगा। और बाइबल कहती जब ये बात परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर देखी कि अब्राहम किसी भी कीमत के ऊपर अपनी मुक्ति को खत्म नहीं करना चाहता, किसी भी कीमत के ऊपर यहोवा को त्यागना नहीं चाहता, कोई भी आशीष मिले या ना मिले वो परमेश्वर से दूर नहीं हटना चाहता, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको वंश भी दिया। और बाइबल कहती है तारों के समान उसको बच्चे दिए, रेत के किणकों के समान उसको बच्चे दिए, उसको वो सब कुछ दिया। फिर वो चाहता था, बाइबल कहती है जो अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे हो गए हैं, धरती पर एक भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो परमेश्वर आपको नहीं देगा, एक भी ब्लेसिंग ऐसी नहीं होगी जो परमेश्वर आपको नहीं देगा। लेकिन बात यह है हमारा ध्यान ब्लेसिंग की ओर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान जो है वो स्वर्गीय यरूशलेम की ओर, वो स्वर्ग की ओर, वो मुक्ति की ओर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर वो सारे कामों को हमारी जिंदगी में पूरा कर सके जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। परमेश्वर ने ये रूल बनाया है, ये एक नियम है कि जब एक इंसान धरती के ऊपर पूरी तरह से आत्मिक हो जाएगा, संसार की हर एक वस्तु, हर एक आशीष वो राजाओं के पास हो ना हो, वो तुम लोगों के पास और तुम्हारे परिवारों के पास होगी। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग तुम्हारी, ये चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन आज परमेश्वर आपको देना चाहता है, उस वचन को मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 1 से 7 आयत। उसमें परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा, इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। आप जानते यूहन्ना कौन था? यूहन्ना सबसे लेट, सबसे बाद में मरने वाला प्रेरित था। वो इतना बूढ़ा हो गया था, उसको तेल में, कड़ाही में उबले हुए तेल में डाल देते थे, वो मरता नहीं था, वो मरता नहीं था। उसको कितनी बार मारा गया, वो मरा नहीं। और बाद में उसको जैसे काले पानी की सजा देते किसी को, एक टापू पर छोड़ दिया गया, पतमुस नामक टापू पर उसको छोड़ दिया गया। और बाइबल कहती है परमेश्वर से जो व्यक्ति प्यार करता है, जो शिकायत नहीं करता, जिसको मालूम है कि कलेश एक मसीही जीवन का हिस्सा है, हमारे नाम को बुरा कहना एक मसीही जीवन का हिस्सा है, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, ये अलग अलग लोग हैं। ये वो यूहन्ना था जो परमेश्वर का चेला था, जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर से प्यार करता था। और बाइबल कहती है क्रूसिफिकेशन के टाइम पर भी परमेश्वर के नजदीक खड़ा था।
इसी को परमेश्वर ने अपनी माता को दे दिया था, कहा था कि ये आज से तेरी माँ है, और माँ को बोला था आज से ये तेरा बेटा है। अब ये वही यूहन्ना, इमेजिन करो, एक साइलेंट टाइम में जी रहा था, जहां इसको टापू पर छोड़ दिया गया था, जहां इसको लगता कि मेरी जिंदगी के जो थोड़े से साल रहते हैं वो इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, वो एक ऐसा झटका मारता है, वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू देता है, वो एक ऐसी ब्लेसिंग देता है जो युगानुयुग छाई रहती है आप पर, आपके परिवार और वंशों के ऊपर। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर बाइबल कहती है यूहन्ना के ऊपर क्या हुआ। यूहन्ना को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, उसे अपना आप दिखाया, उसे प्रकाशित वाक्य दिया, और उसी यूहन्ना को कहा इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। ऐसे लोग जिनको प्रेरिताई से कोई मतलब नहीं, जिनको मेहनत करने से कोई मतलब नहीं, जो देखते हैं अच्छा उसकी कलीसिया ज़्यादा है, पता नहीं प्रेरित नाम लगाकर हो गई होगी, मुझे भी यही नाम रखना है, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। उसने कहा तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को जो उसके स्थान पर से हटा दूंगा। हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकीलियों के काम से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए आमीन बोले ऊंची आवाज में। ये परमेश्वर ने किसको कहा है? दूत को। अगर आप दूत को यूनानी भाषा में पढ़े तो दूत का मतलब है एग्लोस, यानी एक मैसेंजर, एक पास्टर को भी एक दूत कहा गया है कलीसिया में। ये पत्री पास्टर्स के लिए है, ये पत्री उन लोगों के लिए है जो सेवा में हैं, ये पत्री उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हैं या खड़े होना चाहते हैं। अब आपने ध्यान से इसको सुनना है। उसने क्या कहा? मैं तेरे काम को, परिश्रम को जानता हूं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध अब ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 7 घंटे की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 5 घंटे की थी। तुम रोजे रखते थे, तुम चर्च मिस नहीं करते थे, तुम बड़े एक्साइटेड थे, तुम अपने रिश्तेदारों को जवाब देते थे, थकते नहीं थे। कोई भी विरोधी कुछ बोले तुम उसे नम्रता से जवाब देते थे। तुम बताते थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। तुम अपनी गवाहियों को देते थे, तुम डरते नहीं थे, तुम घबराते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें एक ताना मारा। उसने कहा मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग नकली भी उठने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये भी जानता हूं कि तू मेरे नाम के कारण दुख भी उठाता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम, जो पहला सा प्यार था मेरे विरुद्ध, वो तूने छोड़ दिया है। उसने कहा तूने मुझसे पहला प्यार छोड़ दिया है। पहला प्यार याद करो। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम चर्च मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम मीटिंग्स मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना कितने घंटों की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे किस लेवल की पवित्रताई में तुम जीते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे किस तरह से तुम प्रार्थना करते थे, किस तरह से तुम वर्शिप करते थे, किस तरह से तुम रोजे रखते थे। अब परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ ये कहता है कि स्मरण कर तुम कहां से गिरे हो। कहता है याद कर तुम कहां से गिरना शुरू हुए। स्मरण कर तुम टीवी नहीं देखते थे, स्मरण करो तुम फोन पर नहीं थे, स्मरण करो तुम कहां से गिरे हो, स्मरण करो, याद करो तुम्हारी जिंदगी आत्मिक जो पहले साल मसीह में थी, जो दूसरे साल थी, या जब तुमने असल में तौबा की, जब तुम्हारी जिंदगी वैसी थी तब कैसी थी। परमेश्वर ने कहा याद करो तुम कहां से गिरे हो। शैतान ये चाहता है अंत के दिनों में
कि तुम्हारी दीवट यानी तुम्हें दी हुई रोशनी, तुम्हें दी हुई ब्लेसिंग, तुम्हें दिया हुआ रुतबा, तुम्हें दी हुई कुर्सी, तुम्हारी दी हुई ब्लेसिंग, परमेश्वर की दी हुई ग्रेस, परमेश्वर की दी हुई ताकत, उसका दिया हुआ अनुग्रह जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, परमेश्वर कहता है शैतान चाहता है कि ये हट जाए, इसलिए वो चाहता है कि तुम पाप करो, इसलिए वो चाहता है तुम पहला सा प्रेम छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा ध्यान करो, मन फिराओ, देखो तुम कहां से गिरे हो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी दीवट को उस स्थान से हटा दूं। परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा मैं उसे स्वर्ग में उस जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। जो जय पाएगा मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा, जो जय पाएगा मैं उसे खंबा बनाऊंगा परमेश्वर के भवन का, जो जय पाएगा मैं उसे व्हाइट वस्त्र पहनाऊंगा, जो जय पाएगा वो स्वर्ग में रहेगा, जो जय पाएगा। परमेश्वर ने कहा आप लोग आज से जय पाने वाले हैं। और मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, मैंने कहा मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आपको प्रभु भोज अभी नहीं दिया। आप प्रभु भोज को बाइबल में समेट के बैठे हैं, ओके, हम लेंगे उसे, लेकिन आज समझ के उसे लेंगे। आज हम पहला प्यार परमेश्वर के साथ स्थापित करके उसे लेंगे। जो पहला प्यार खुदावंद के साथ हमने किया था, आज सब लोग तौबा करके उस पहले प्यार में जाकर लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन। मेरे को आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला चाहिए। हालेलुया। आप कहेंगे मुझे वो प्रेम पहले जैसा कैसे मैं करूं, मुझे वो प्रेजेंस फील नहीं होती पहले वाली। हाँ, आपका ये सवाल होगा, मुझे वो पहले वाला विश्वास कभी कभी फील नहीं होता जो मुझे पहले था, फिर मैं ये पहला प्रेम कैसे कर सकता हूं। मुझे वो पहले वाले चमत्कार फील नहीं हो रहे अपनी लाइफ में जो खुदा ने पहले साल मेरी जिंदगी में किए थे, फिर मैं उस पहले प्रेम को कैसे दोबारा लेके आ सकता हूं। तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, ये पहला प्रेम, परमेश्वर इस पहले प्रेम को किसी मन में जगाने के लिए आपको नहीं कह रहा, या ये पहला प्रेम किसी दिमाग का या किसी दिल का प्रेम नहीं है। ये पहला प्रेम परमेश्वर जो आपसे कह रहा है, ये कर्मों का प्रेम है, ना कि दिल का प्रेम। अगर वही प्रार्थना जो पहले करते थे अब करने लग जाएंगे तो पहले प्रेम में आ जाएंगे। वही रोजे जो पहले रखते थे अगर अब रखेंगे तो पहले प्रेम में आ जाएंगे। वही पवित्रताएं जो पहले थी अगर अब रखेंगे पहले प्रेम में आ जाएंगे। आमीन ऊंचा चर्च। क्योंकि ये दिमाग की खेल नहीं, आपके दिमाग में अविश्वास हो सकता है कि परमेश्वर इसको चंगा करेगा या नहीं करेगा, वो इसको उठाएगा कि नहीं उठाएगा। आपके दिमाग में शक हो सकता है, लेकिन उस शक के बावजूद अगर आप प्रार्थना करना ना छोड़ें, उस शक के बावजूद अगर आप भवन जाना ना छोड़ें, उस शक के बावजूद आप बोना ना छोड़े, प्रार्थना ना छोड़े, फास्टिंग ना छोड़े, पवित्रताई ना छोड़ें, वो शक नहीं है, फिर आप उस रुमाल को उठता हुआ, अपनी लाइफ को ब्लेस होता हुआ, चमत्कारों को होता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। लोग पूछते हैं कि मैं पहला प्यार कैसे करूं, क्योंकि मुझे वो फीलिंग अब परमेश्वर के लिए नहीं है। जैसे मैं पहले एक्साइटेड रहता था, कोई छुट्टी नहीं करता था, अब मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी कम हो गई। वो चाहे कम हो जाए, क्योंकि हर तरह का मौसम आपकी लाइफ में आता है। मेरी लाइफ में भी रहा है जब परमेश्वर ने बहुत से मिरेकल किए मेरी लाइफ में। फिर ऐसा समय भी आया जब परमेश्वर कोई काम ऐसा लगता कि मेरी लाइफ में नहीं कर रहा जो मैं चाहता हूं, वो दूसरी तरफ से और काम करी जा रहा है, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर देखता है मेरी एक्साइटमेंट कम तो नहीं हुई, मेरा पहला प्रेम कम तो नहीं हुआ। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। आज उस प्रभु भोज को लेने से पहले एक वायदा करना होगा, हमें अपने पहले प्यार में वापस जाना होगा, ताकि परमेश्वर उस बड़ी ग्रेटनेस को जो उसने आपको तब दिखाई थी जब आप पहला प्यार कर रहे थे, वो दोबारा से कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करना चाहता है जो इस आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ होगा। मैं आपको ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप माउंटेन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, तो याद रखो उससे भी बड़ा पहाड़ है जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं आपने ब्लेसिंग को हासिल कर लिया है, तो परमेश्वर आपको देशों के बीच में, आपको प्राइम मिनिस्टर, आपको प्रेसिडेंट्स के बीच में लेके जाना चाहता है।
अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर कहता तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। वो पहला प्यार, एक्साइटमेंट जब कम हो जाए दिल में, जब दिल करे ये नहीं करना, अब चर्च जाने का जब दिल ना करे, फास्टिंग करने का दिल ना करे, जब बोने का दिल ना करे, दिल ना करने के बावजूद परमेश्वर कहते हैं अपने पहले प्यार को तू छोड़ना मत। थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 3 से 5 आयत को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 18 से 20 उसको बाद में पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 3 से 5 आयत, उसको हिंदी और इंग्लिश की एम्प्लीफाइड बाइबल, जिसका मतलब है वो बाइबल जहां पर एक्सप्लेन करके वर्स को लिखा होता है, एम्प्लीफाइड बाइबल से उस 3rd आयत को पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे। उसमें लिखा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इंग्लिश में लिखा फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड दैट यू शुड बी कॉन्सिक्रेटेड, separated and set apart for pure and holy living, that you should abstain and shrink from all sexual vice। परमेश्वर ने कहा कि ये खुदाबंद की इच्छा है कि तुम कॉन्सिक्रेटेड, जिस तरह से पुराने नियम में याजकों को उनको अभिषेक कर दिया जाता था और फिर वो याजक अलग ताई की जिंदगी जीते थे। महायाजकों को जब अभिषेक किया जाता था तो उनको ये अधिकार नहीं था कि वो चाहे उनका कितना भी करीबी मर जाए उसकी लोथ को छुएं या वहां पर अपने कपड़ों को उखाड़ें या फाड़ें या अपने बालों को बिखार कर रोएं। जो याजकों का जब अभिषेक होता था तो उनको ये इंस्ट्रक्शन थी कि तुम अपने माता पिता बहन भाई के मरने पर तो जा सकते हो, लेकिन अपने निकट रिश्तेदारों के मरने पर भी तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुमको अलगताई की जिंदगी जीनी है, तुमको पवित्रताई की जिंदगी जीनी है। यू शुड बी कॉन्सिक्रेटेड, सेपरेटेड एंड सेट अपार्ट फॉर प्योर एंड होली लिविंग, कि तुम होली लिविंग के लिए, पवित्रताई की जिंदगी और प्योरिटी की जिंदगी के लिए, शुद्धता की जिंदगी के लिए अपने आप को अलगताई में रखोगे, अपने आप को सेपरेट रखोगे, तुम अपने आप को कॉन्सिक्रेटेड रखोगे, क्योंकि ये परमेश्वर की विल है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जिस तरह से एक सांसारिक बाप जब मरने वाला होता है तो विल लिख कर जाता है कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी मेरे किस बच्चे को मिलेगी, उसी तरह परमेश्वर की विल है, लेकिन परमेश्वर जीवित है, हमारे बीच में है, लेकिन उसकी विल है, उसकी इच्छा है, उसकी आपके लिए मंशा ये है कि आप लोग पवित्र बने, आप लोग सेट अपार्ट करें, सेपरेटेड करें, कॉन्सिक्रेटेड करें, एक पवित्रताई की और एक प्योरिटी की जिंदगी के लिए, और व्यभिचार से, हर तरह के सेक्सुअल पाप से आप बचे रहें,